दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो टैक्स के बारे में। 30% टैक्स और 1% जो टीडीएस लगता है उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये टैक्स किस किस ट्रेडिंग के ऊपर लगता है, वो कौन कौन से चीज़ें हैं जहां पे अपन 30% टैक्स पे करते हैं, 30% टैक्स कितने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर अपने को देना होता है, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर क्या टैक्स देना पड़ता है या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है उनके ऊपर टैक्स देना होता है, किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें जहां पे अपन टैक्स बचा सकते हैं, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करें या फिर फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करें। 30% टैक्स को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट है उस डाउट को आज के इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। खास करके जो नए यूजर है उनके मन में ये काफी ज्यादा डाउट है इस टाइम पे 30% टैक्स कहाँ पे करना होता है, कैसे पे करना होता है, और 30% टैक्स अगर पे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट अपन यहाँ पे प्रॉफिट कमाए कि उसके ऊपर अपने को 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये जो तमाम चीजें हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं। तो जो लोग नए हो चाहे पुराने हो उनको एक चीज मैं आपको साफ साफ समझाता हूँ, 30% टैक्स हर हाल में प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ेगा अब तक के रूल के हिसाब से। यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर दो तरीके टैक्स लगते हैं, एक यहाँ पे 30% टैक्स, दूसरा यहाँ पे 1% टीडीएस करता है। 1% टीडीएस लगाने का क्या मतलब है पहले उसको समझा देता हूं, क्योंकि काफी लोगों के मन में कि ये 1% टीडीएस का फंडा क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ताकि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको यहाँ पे वो ट्रैक कर पाए, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो चाहे इंडियन एक्सचेंज हो, कौन कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितनी बाय कर रहा है, कितनी सेल कर रहा है, किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, किस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, इसको जो ट्रैक करने का उनका रिकॉर्ड चाहिए, उस रिकॉर्ड को वो यहाँ पे गेन करने के लिए 1% टीडीएस उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इससे ज्यादा उनका कोई मतलब यहाँ पे नहीं था कि आखिरकार कौन ट्रेडर है जो कहाँ फंड लगा रहे हैं, किसको फंड दे रहे हैं, क्योंकि इनलीगल एक्टिविटी के अंदर भी यहाँ पे ऐसी चीजें सामने आए थे कि यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर इनलीगल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे टेरर फंडिंग हो, चाहे यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर कहने का मतलब है कि कहीं फंड गलत जगह तो नहीं जा रहा है तो किस वे के थ्रू जा रहा है और कौन पहुंचा रहा है उसको ट्रैक करने के लिए 1% टीडीएस लगाया था। ये उनका सिंपल सा काम है, वो रिफंडेबल है, अपन जब आईटीआर फाइल करेंगे तो वो मिल जाएगा। 30% टैक्स है वो अपनी खुद की कमाई के लिए उन्होंने लगाया कि हमको तो पैसा चाहिए, चाहे आप कहीं भी ट्रेड करो, किसी भी एक्सचेंज को ट्रेड करो, किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड करो, हमें तो पैसा दे दो, 30% टैक्स, हमें उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, ये इनका फंडा है यहाँ पे 30% टैक्स का और 1% टीडीएस का। वैसे गेमलिंग के जितनी भी आप देखोगे ऐप यहाँ पे, जो फैंटेसीज ऐप है, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे किसी भी लीग की हो, उनके ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं वो टैक्स इन्होंने लगा दिया। मतलब एक तरह से गेमलिंग फील्ड के अंदर इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इन्होंने। अब जो 30% टैक्स लगता है वो किस किस चीज के ऊपर लगता है। पहली चीज तो बाय और सेल के ऊपर, जैसे आप सबको पता है जब अपन बाय करेंगे तो उसके ऊपर 30% टैक्स करेंगे, जब सेल करेंगे तब 30%, मतलब जब अपन प्रॉफिट कमा लेंगे बाय सेल करके तो 30% टैक्स। दूसरा एक और डाउट आता है, एड्रॉप्स के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, जब आपको एड्रॉप मिलेगा उस एड्रॉप से जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं एड्रॉप के ऊपर फोकस करते हैं कि हम एड्रॉप ले लेंगे अपने बैंक तक पहुंचा देंगे उस एड्रॉप को, तो कोई अपने को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन 30% टैक्स आपको एड्रॉप्स के ऊपर भी यहाँ पे देना पड़ता है। माइनिंग करते हो किसी भी क्रिप्टो के, जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, डॉज कॉइन की माइनिंग होती है, फिर किसी दूसरे कॉइन की आप माइनिंग कर रहे हो कैसे भी, तो उस माइनिंग की हुई कॉइन को आप जब सेल करोगे तो उसको भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। स्टेक करके अर्न करते हो, कई बार होता है कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर हो, चाहे कोई डीसीएक्स एक्सचेंज हो, चाहे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सिंपल अर्न वाला फंक्शन होता है जहां पर अपन एपीआर रिवार्ड के रूप में लेते हैं, एक साल के लिए उसको यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, तो उसके बदले में एक्सचेंज अपने को कुछ रिवार्ड देती है, वो रिवार्ड आता है स्टेक के रूप में। उस स्टेक के रूप में जो अपने को प्रॉफिट होगा उसके ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा होती है यहाँ पे सैलरी के रूप में, अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो को लेते हो, जैसे किसी भी फर्म के अंदर काम कर रहे हो और वो फर्म बोलती है हम क्रिप्टो के रूप में आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट देंगे, आपकी सैलरी देंगे, तो उसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। कोई आपको गिफ्ट करता है कि मैं, जैसे मेरे 2 अकाउंट है, एक अकाउंट को मैंने गिफ्ट कर दिया कि मैं गिफ्ट के रूप में उसको दे रहा हूँ, तो भी उसके ऊपर 30% एलिजिबल होंगे, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिए दिखाया यहाँ पे, क्योंकि काफी लोगों को कमेंट आता है कि भाई 30% टैक्स किसके ऊपर देना पड़ता है, हमने तो एड्रॉप लिया 30% टैक्स नहीं देंगे, या फिर जो गिफ्ट आया उसके ऊपर भी 30% टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे कि इन चीजों के ऊपर तो आपको मस्ट है 30% टैक्स देना ही पड़ता है। अब 30% टैक्स कैसे देना होता है, कब देना होता है, किस लॉस और प्रॉफिट के ऊपर देना होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। इस थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा,
लेकिन लास्ट तक देखना, आपको सारी जो पिक्चर क्लियर हो जाएगी 30% टैक्स देना कैसे होता है यहाँ पे। तो मान लीजिए अपन ने कोई ट्रेड ली, जैसे कोई डिसेक्स हो चाहे बाइनेंस एक्सचेंज हो, जैसे फॉरेन एक्सचेंज हो चाहे इंडियन एक्सचेंज हो, कोई सी भी एक एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे भी आपको टैक्स देना। जैसे आप फॉरेन एक्सचेंज यूज करो चाहे इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करो, टैक्स तो आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा यहाँ पे 30% टैक्स। काफी लोग क्या करते हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज यूज करना शुरू कर देंगे, हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर तो अपना सारा डाटा है तो अपन फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो एफआईयू के अंदर गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, तो उसको 30% टैक्स आप एलिजिबल हो, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 30% टैक्स का फंडा क्या मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं खुद अपने एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने 2 ट्रेड ली यहाँ पे। पहली ट्रेड यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ली कि बिटकॉइन का मैंने 60,000 का बिटकॉइन मैंने बाय किया यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रेड मैंने बिटकॉइन के अंदर ली, 60,000 का मैंने बाय किया। उस ट्रेड के ऊपर मेरे को 80,000 मतलब 80,000 हो गई वो ट्रेड यहाँ पे, यानी कि 20,000 का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड ली मैंने 60,000 की, प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ने के साथ ही वो ट्रेड हो गई 80,000 की, मतलब 20,000 का मेरे को उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, चीज समझ में आ गई आपको। दूसरी ट्रेड ली मैंने एथेरियम के अंदर, सेम टाइम बोल सकते हैं, सेम मंथ बोल सकते हैं, सेम डे बोल सकते हैं, कभी भी आपने XYZ किसी भी टाइम के ऊपर आपने ट्रेड ली है एथेरियम के अंदर। ठीक है, मैंने एथेरियम के अंदर 40,000 की ट्रेड ली यहाँ पे, और 40,000 के अंदर ट्रेड ली और एथेरियम की प्राइस डाउन हो गई, मेरे को पैसों की जरूरत थी और मैं चाह रहा हूँ कि और मेरा लॉस नहीं हो, तो मैंने उसको सेल कर दिया, यानी कि लॉस में उसको सेल कर दिया। 30,000 के अंदर मैंने उसको सेल किया। 40,000 की ट्रेड ली एथेरियम के अंदर, 30,000 के अंदर मैंने उसको सेल कर दिया। यहाँ पे मेरा लॉस कितना हुआ, यहाँ पे 10,000 का। पहली ट्रेड के अंदर 20,000 का प्रॉफिट हुआ बिटकॉइन के अंदर, और दूसरी ट्रेड के अंदर मेरे को यहाँ पे 10,000 का लॉस हुआ। अब देखिए टोटल वैल्यू को मैं आपको समझाता हूँ। एक दोनों जो ट्रेड ली मेरे को एथेरियम और बिटकॉइन की मिला के 1 लाख हो गई। भले किसी भी टाइम के लिए, एक साल के अंदर अंदर मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी टाइम पीरियड के अंदर आपने ये दोनों ट्रेड लिए, चाहे वो 2 महीने बाद लियो चाहे 2 महीने पहले लियो, किसी भी टाइम XYZ किसी भी टाइम के ऊपर आपने ट्रेड लियो वहां पे, तो दोनों की वैल्यू मिला के कितनी हो गई, 1 लाख हो गई है। ठीक है, दोनों की सेल प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी थी, दोनों की सेलिंग प्राइस मिलाएंगे तो 1,10,000 हो गई। 80,000 तो इसकी थी सेल, 80,000 पे इसको सेल कर दिया अपन ने, और 30,000 पे इसको सेल कर दिया। जैसे प्राइस बढ़ी इसको सेल कर दिया, जैसे लॉस हुआ इसको सेल कर दिया, तो अपना और बाय और सेल की टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1,10,000 हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट अपन निकालेंगे तो वो सिर्फ 10,000 रहेगा। मतलब बिटकॉइन का अपन ने बिटकॉइन के अंदर 20,000 का प्रॉफिट कमाया और एथेरियम के अंदर 10,000 का लॉस कमा लिया अपन ने, तो नेट प्रॉफिट यानी कि PNL कितना हुआ अपना, 10,000 का ही अपने को प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, उसी के ऊपर 30% टैक्स आपको देना है। ऐसा नहीं कि जो आपने बाय और सेल किया टोटल वैल्यू 1,10,000 इसके ऊपर प्रॉफिट देना है, इसके ऊपर 30% टैक्स देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही सबसे मेन प्रॉब्लम सबके लोगों के साथ में हो रही है कि मैंने 5, 10, 20 ट्रेड एक साथ में ले लिए, टोटल सबकी वैल्यू मिला के दिखाऊं तो मेरी 20 लाख की ट्रेड हो रही है, क्या मेरे को 20 लाख के ऊपर प्रॉफिट देना, टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने ट्रेड ली है सारी, लॉस वाली ट्रेड को भूल जाओ, लॉस सेटअप कुछ भी नहीं है वहां पे, लॉस वाले ट्रेड को बिल्कुल भी नेग्लिजिबल कर दो, मतलब उस ट्रेड को मानो नहीं कि आपने ट्रेड ली है कि नहीं ली है, वो दिमाग से हटा दो, मतलब उसको कहीं पे लिखो भी मत। जो इतना आपको प्रॉफिट हुआ जिस ट्रेड का, वो जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो मैंने फर्स्ट ट्रेड ली यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर, मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इस 20,000 के ऊपर आपको क्या करना है, 30% टैक्स देना है, नहीं कि यहाँ पे 60,000 के ऊपर। ठीक है, काफी लोगों को डाउट होता है कि मैंने यहाँ पे 1 लाख की ट्रेड ली है, 60,000 की ट्रेड ली, तो क्या मेरे को 60,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, आपको केवल 20,000 पे देना है और न कोई 80,000 पे देना है। काफी लोगों के बीच में ये भी डाउट होता है कि मैंने 60,000 की ट्रेड ली, 80,000 में बेच रहा हूं, तो क्या मेरे को 80,000 के ऊपर 30% टैक्स देना है? बिल्कुल भी नहीं है, आपको टैक्स देना है सिर्फ 20,000 पे। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है, सिर्फ आपको जो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, उसी के ऊपर टैक्स देना है, जो लॉस हो रहा है उसको काउंट ही नहीं करना है। और न ही गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफसेट करती है कि आपको कितना देना है। जैसे कि अगर ये आपको लॉस ऑफसेट होता है, यहाँ पे 20,000 की ट्रेड ली अपन ने, 10,000 का लॉस हो गया एक के अंदर 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल PNL कितना होगा, टोटल प्रॉफिट और लॉस 10,000 हो गया। तो सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ इसी के ऊपर 30% टैक्स ले लो आप, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो केवल जो आपकी प्रॉफिट वाली ट्रेड है, जिससे आपने पैसा कमाया, उसी के ऊपर अपन टैक्स लेंगे। आपने पैसा गंवाया, उससे अपने को कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो ये है टैक्स का फंडा। यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे 1 लाख हो रहा हो, चाहे 20,000 हो रहा हो, चाहे 50,000 हो रहा हो, जो प्रॉफिट आपने लिया उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है, नहीं कि आपने ट्रेड कितने के लिए कितने भी बेची, उसकी कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, और जो लोग आपका लॉस हुआ उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को मतलब है आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसी से। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर पता चलेगी, समझ में आ गया? यहाँ पे फिर भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट कर देना। दूसरी चीज कि क्या फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए या फिर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए? कि ट्रेड आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर करो, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपने सेल किया,
सेल करके बैंक अकाउंट तक पैसा पहुंचाया और जैसे बैंक में पहुंचेगा पैसा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे 30% टैक्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, इंडियन एक्सचेंज या फिर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर बाइनेंस यूज करते हो तो भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और इंडियन एक्सचेंज कोई DCX यूज करते हो चाहे कोई किसी भी एक्सचेंज यूज करते हो वहां पे भी आपको 30% टैक्स अपने प्रॉफिट के ऊपर देना ही देना है यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो, एक और चीज यहाँ पे भी हम कितना प्रॉफिट कमा ले तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट भी दी गई हुई है लगभग 25,000 के आसपास की, तो यहाँ से आप मान सकते हो 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कमाते हो पर ईयर का, तो शायद 80,000 के आसपास जब आप प्रॉफिट कमा लोगे तो उसके बाद जो प्रॉफिट होगा तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा पूरे अमाउंट के ऊपर। यानी कि 1 साल के अंदर 80,000 के आसपास, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, यहाँ पे काफ़ी लोग अलग अलग तरीके की बातें इससे बोलते हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर सबकी बात सुनोगे तो सब यही लोग बोलेंगे कि 1 लाख के आसपास जैसे आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे 80,000 1 लाख के आसपास, तब आपको 30% टैक्स देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, नोटिस आ सकता है, काफ़ी चीज़ें होती है फिर बाद में, तो वो एक अलग कहानी हो जाती है। लेकिन जब भी आप प्रॉफिट कमाओ, और एक चीज़ होती है कि ये टैक्स कहाँ पे करना होता है, कि जैसे मैं कॉइन DCX यूज करता हूँ या फिर बाइनेंस यूज करता हूँ तो कहाँ मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या बाइनेंस के ऊपर हो जाएगा या फिर कॉइन DCX के ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब अपन ITR फाइल करते हैं ना तो उस टाइम पे अपने CA को बताना पड़ेगा कि मैंने क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड ली है और मेरे को वहाँ पे टैक्स पे करना है, तो CA आपको बता देगा। उसके अंदर पूरा स्लैब बना हुआ अलग क्रिप्टो करेंसी का VDA के नाम से आएगा, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, सारी चीज़ें आप वहाँ फिल करोगे और एंड में आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर वो 30% टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा और आपको प्रॉफिट मतलब वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपने को टैक्स नहीं देना है। टैक्स अपन ITR फाइल करेंगे जून जुलाई के टाइम पे, तो उस टाइम पे CA से मिलकर या फिर जो भी आप अगर खुद करते हो तो आपको वहाँ देना पड़ता है, वरना किसी एक्सचेंज के ऊपर 30% टैक्स नहीं देना है। ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं टैक्स कहाँ पे करूँ, तो टैक्स अपने को एक्सचेंज के ऊपर नहीं पे करना होता है। एक्सचेंज से आप बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लो पैसा, और जब यहाँ पे ITR फाइल करोगे तो वहाँ आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। फिर भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर उसको भी कवर कर लेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।